छिंदवाड़ा में आज माटी सत्याग्रह के रूप में 18 सितंबर राजा शंकर शाह मरावी कुंवर रघुनाथ शाह मरावी जी का बलिदान दिवस छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय में गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन की समस्त इकाई और सामाजिक स्तर पर मनाया गया। देवरावेन भलावी ने कहा, संगम बांध परियोजना, दुधी बांध परियोजना, सक्कर नदी बांध के नाम पर जबरन विस्थापन, भूमि अधिग्रहण के खिलाफ और आदिवासियों की जमीन छिंदवाड़ा सांसद और जिला कलेक्टर की मिलीभगत से अंधाधुंध गैर आदिवासियों को कन्वर्ट कराने के खिलाफ और अन्य मुद्दों पर मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया गया। देवरावेन भलावी, जबरदस्ती तानाशाही रवैये अपनाकर जमीन लेना ये गलत है। इसलिए आज सभी हम एक तार से आवाज लगाएंगे, जंगल हमारे आपके, जमीन हमारे आपकी, अरे जमीन हमारे आपकी, नहीं किसी के बाप की, ये नदी हमारी आपकी, नहीं किसी के बाप की। हमें विस्थापित करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, विस्थापित करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, अरे जमीन उजाड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमें हरी जमीन डुबाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे बंद तो तुम्हें करना होगा, नहीं तो रोज धरना होगा। बंद तो तुम्हें करना होगा, नहीं तो रोज धरना होगा। हमारी मांगे पूरी करना होगा, करना होगा, करना होगा। हमारी मांगे पूरी करना होगा, करना होगा, करना होगा। आदिवासियों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासियों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। जबरन बांध बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। छीनना बंद करो, जमीन छीनना बंद करो, विस्थापन करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिला कलेक्टर महोदय होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। छिंदवाड़ा के सांसद होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सम्मानीय साथियों, सबसे पहली मांग कि छिंदवाड़ा जिले के अंदर धड़ल्ले से आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी को कन्वर्ट हो रही है। छिंदवाड़ा जिले के इतिहास में इतने सारे कलेक्टर महोदय आए, किसी के द्वारा इस तरीके से अनुमति देकर धड़ल्ले से कन्वर्ट नहीं हुई। पहले कमिश्नर के पास जाया जाता था कन्वर्ट कराने के लिए, लेकिन आज जब से बंटी साहू सांसद महोदय बने हैं, यही पीला गमछा डाल के इनके द्वारा जिला कलेक्टर महोदय के साथ मिलके सैकड़ों एकड़ जमीन को कन्वर्ट करा के इन आदिवासियों को भूमिहीन करके बर्बाद किया जा रहा है। इसके खिलाफ आज हम आंदोलन करने आए हैं। इसके खिलाफ आज हमारा माटी सत्याग्रह है कि आखिर आदिवासियों को बर्बाद करना कब बंद करोगे? आप आदिवासियों को विकास कहकर सांसद बने। आप यहाँ छिंदवाड़ा जिले के कलेक्टर महोदय, आपके ऊपर सैकड़ों आरोप लगे हैं, लेकिन हम निवेदन करते हैं छिंदवाड़ा जिले का ये जो 45% से ज्यादा आदिवासी आपसे निवेदन करता है, अगर आदिवासियों की जमीन कन्वर्ट कराना आपने बंद नहीं करवाया तो छिंदवाड़ा जिला के अंदर कलेक्टर हटाओ, छिंदवाड़ा बचाओ, कलेक्टर हटाओ, यही नारा हम बुलंद करेंगे और मजबूरन आपके ऊपर ये आरोप लगाना पड़ेगा। आप ईमानदार हैं, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, आपने मेहनत से पढ़ाई करके कलेक्टर बने हो, लेकिन हमारे हक का खाना अगर आपके द्वारा अगर छीना जाएगा, हमारे खिलाफ चंद रुपयों के खातिर अगर ऐसा निर्णय चंद नेताओं के चक्कर में कहने पे अगर लिया जाएगा, आदिवासी समाज नहीं बैठेगा, बिल्कुल भी नहीं। दूसरा, यहाँ जो पीड़ित लोग आए हैं, ST, SC, OBC, सामान्य वर्ग, धार्मिक अल्पसंख्यक, हर एक भाई कह रहा है कि मैं अपनी जमीन नहीं देना चाहता, अपनी जमीन का एक टुकड़ा नहीं देना चाहता, उसके बावजूद भी बांध क्यों बनाया जा रहा है? अरे आपका देश का विकास के लिए आप काम करिए, लेकिन देश का विकास अगर आदिवासियों का और इस क्षेत्र के लोगों का विनाश करके अगर देश का विकास होगा तो ऐसा विकास नहीं चाहिए। आप हमें कह सकते हैं विकास विरोधी, अगर गांव के लोग डूब क्षेत्र के जो पीड़ित लोगों की जमीन अगर आप छीन के कहोगे कि तुम विकास का विरोध कर रहे हो, तो मैं करूंगा इस विकास का विरोध, क्योंकि इन्हीं लोगों का ना आपने मुआवजा की बात करे, ना इनसे जमीन दोगे नहीं दोगे, कोई रजामंदी नहीं लिया और आप सीधा जमीन ले लोगे, ऐसा संभव नहीं है। इस देश में जनता का शासन है, लोकतंत्र डेमोक्रेसी है, और जब डेमोक्रेसी और जनता का शासन है तो जनता की रजामंदी से ही आप जमीन ले सकते हो। अगर आप जबरन छीनने की कोशिश करोगे तो आपकी जेलों में, आपके थाना में जगह कम पड़ जाएगी। ये छिंदवाड़ा जिले के 45
से 45 लाख से ज्यादा लोग सड़कों में उतर के आंदोलन करेंगे। 45 तो 4.5 लाख से ज्यादा आदिवासी आएंगे और छिंदवाड़ा जिले की जनता आएगी। अगली चीजें, ये जो कोयला निकाला जा रहा है, छिंदवाड़ा जिले के मजदूरी कर रहे हैं दुकानों में 200 300 रुपए में मजदूर, उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूर लाया जाता है और 800 900 और 1100 रुपए दिन के हिसाब से कोयलांचल क्षेत्र में आप उनको नौकरी दे रहे हो। और छिंदवाड़ा के जो मजदूर है उनको नौकरी कम मिलेगी भाई। एक भूमाफियाओं का, कोयलांचल क्षेत्र के जो ठेकेदारों का और यहाँ के नेताओं की मनमानी नहीं चलेगी। 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। ये पहला आंदोलन है, पहला चरण है। दूसरा चरण में छिंदवाड़ा की ये जगह उसी तरीके से जाम कर देंगे जैसा विश्व आदिवासी दिवस में हमने जाम किया था लोगों के खातिर। और आरोग्य हॉस्पिटल के नाम पे संचालन करने वाले सम्मानीय दीपक खंडेलवाल जी, आपसे निवेदन करता हूं, ये छिंदवाड़ा के गरीब जनता आयुष्मान कार्ड के नाम पर आपके अस्पताल में इलाज कराने जाती है, लेकिन उनसे आप 1-1 1.5 लाख रुपए वसूल करते हो और बोलते हो आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत इलाज किया। ये मजबूरी में इलाज कराने वाले, मजबूरी का अगर उनका फायदा उठाओगे तो याद रखिएगा आयुष्मान हॉस्पिटल वहां दिखेगा नहीं। इतनी जनसंख्या इकट्ठा करके विरोध करेंगे। कई लोग की जान गई, सिर्फ अधिकारी कर्मचारी वहां पर जाता भी पुलिस वाले का एक्सीडेंट हुआ था, फिर इलाज हुआ, क्योंकि पुलिस प्रशासन है, कुछ उंगली करेगी तो बैंड बच जाएगा। अरे लेकिन सैकड़ों लोग हैं, मैं से 1000 लोगों का नाम बता सकता हूं, मेरे पास आवेदन है, जो आरोग्य हॉस्पिटल में गए थे और जिनसे आपने अन्नाम सन्नाम पैसा वसूले। याद रखिएगा, चाहे उस हॉस्पिटल को संचालक महोदय, आप चाहे सांसद महोदय के साथ मिलजुल के गठजोड़ के चला लेना हॉस्पिटल, लेकिन छिंदवाड़ा की जनता का बिफड़ानी ना तो ना सांसद दिखेगा ना वो अस्पताल दिखेगी। ये चीज याद रखना, क्योंकि इन्हीं के भरोसे आप सांसद बने हो और इन्हीं के भरोसे वो हॉस्पिटल चल रहा है। ये गोंडवाना के लोग आज माटी सत्याग्रह के नाम पे आज एकत्रित होकर अपनी इस बात का मैं यही विराम दूंगा। मेरे साथ बोलिए, जमीन हमारे आपकी, नहीं किसी के बाप की, जंगल हमारे आपके, नहीं किसी के बाप के, विस्थापन करना बंद करो, आरोग्य हॉस्पिटल के नाम पे लूटमारी बंद करो, आयुष्मान कार्ड के नाम पे गरीबों को परेशान करना बंद करो। और हम अपना अधिकार मांगते। अगर बांध का सर्वे नहीं रुका, आदिवासियों की जमीन कन्वर्ट होना अगर नहीं बंद नहीं हुई तो यहाँ पर आंदोलन होगा। ज्ञापन के लिए मैं निवेदन चाहूंगा सम्मानीय एसडीएम महोदय का कि आज आपके सामने हम जो भी हमारे आज अगर जमीन बचाने की लड़ाई लड़ना, हॉस्पिटल में हो रहे करप्शन और भ्रष्टाचार को रोकना और यहाँ के शोषित पीड़ों की आवाज बनना अगर भड़काना होता है तो ये पूरी जनता जनार्दन यही भड़काने का काम करेगी। शासन प्रशासन को अगर लगता है कि भड़काने का काम है तो जारी रखेंगे, क्योंकि ये जमीन की लड़ाई है, ये माटी सत्याग्रह है। और इस माटी सत्याग्रह में अगर कुर्बानी देना पड़े तो सैकड़ों युवा कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है, लेकिन जमीन का एक हिस्सा हम डूबने नहीं देंगे, सुनने नहीं देंगे। अरे साइड में रहना। हाँ, यही चीजें जिला प्रशासन को और मध्य प्रदेश शासन को यही लगता है कि गांव का विकास हो रहा है। कहना चाहता हूं, माननीय कलेक्टर महोदय और संबंधित अधिकारी गांव में जाके भी तो पूछिए कि जो जमीन आपकी ले रहे हैं कि वाकई आपका विकास है। अरे मुआवजा मिलने के बाद जब पैसा मिलता है तो जमीन का रेट तेज हो जाता है, जमीन नहीं खरीद पा रहे हैं। कई किसान के भाई बहन बंटवारा में जो जमीन थी उसका मुआवजा मिला, भाई बहन बंटवारा पूरी जमीन चली गई। कई किसान ऐसे हैं इनको फर्जी कंपनी डबल पैसे करने के नाम पे लूट के खा गई। कई किसान ऐसे जिसने दारू पी के पूरे पैसे उजाड़ दिया। अरे कौन सा विकास? ये बांध बना के और जमीन छीन के सिर्फ किसानों का इसमें विनाश हुआ है और जो विनाश लगातार हो रहा है उसी के खिलाफ आज हम धरना कर रहे हैं। देश संविधान से चलेगा, लेकिन आप लेते देते हैं और ऐसा आरोप है कि आप लोगों को सड़कों पे उतार देते हैं। देखिए, बिल्कुल सही, देश संविधान से चलता है और देश में डेमोक्रेसी लोकतंत्र है। लोकतंत्र यानी देश यानी तंत्र यानी शासन, जनता का शासन है। मुझे बताइए, ये 10 बार आंदोलन कर चुके सिंचाई बांध वाले, दूधी परियोजना वाले और शक्कर नदी वाले कि हमारा एक भी हिस्सा नहीं देंगे। सरकार ने सुनी, शासन ने नहीं। मतलब ये देश जनता का शासन नहीं है, लोकतंत्र नहीं चल रहा है, यहाँ पर तानाशाही चल रही है।
तानाशाही करने वाला व्यक्ति हमें कहता है कि तुम संविधान को नहीं मान रहे। आज हम बताना चाहते हैं, ये पीड़ित यहाँ पर खड़े हैं, कितनी बार इनकी मांग को सुनी गई, नहीं सुनी गई। मतलब देश जनता का शासन नहीं है आज यहाँ पर। यहाँ शासन भाजपा का है, यहाँ शासन पूंजीपति का है, यहाँ शासन भगोड़े जैसे भागने वाले, पैसे लेकर भागने वाले विजय माल्या जैसे लोगों का शासन है। यहाँ शासन धर्म के नाम पे लड़ाने वालों का है। यहाँ शासन लोगों की जमीन छीनने वाले भूमाफिया का शासन है। लेकिन यहाँ जनता का शासन लाने के लिए हम सड़कों पे लेकर विधानसभा और संसद तक लड़ने के लिए तैयार हैं। आपके साथ जनता है। देखिए, जनता जनार्दन आज यहाँ पर खड़ी है। आज गणेश विसर्जन होने के बाद भी अपना इतना महत्वपूर्ण त्योहार को मनाते हुए जनता ने सुबह विसर्जन करके आज यहाँ पर आई है। मतलब जनता अपने मूलभूत त्योहार को जल्दी बना के अपने आंदोलन को महत्वपूर्णता दे रही है। इसका मतलब जनता जनार्दन पूरी साथ है और दूर क्षेत्र में पूरे के पूरे लोग हमारे साथ आंदोलन कर रहे हैं। अब शहर की बात है, इसलिए इनके पास पैसे नहीं है कि वो गाड़ी और बस भरा भरा के आए, जैसा मुख्यमंत्री और बाकी नेता लेके आते हैं। ये बिना पैसे वाले लोग हैं, दाना पानी बेच के यहाँ तक पहुँचते हैं। मैं और पूरा तमाम लोग कह रहे हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं इसको लेकर। मेरा ये मानना है, अगर आरोग्य हॉस्पिटल जैसे हॉस्पिटल की पोल खोलना और जो जमीन लूटी जा रही है उसके खिलाफ बोलना, अगर राजनीति करना है तो मैं इन्हीं मुद्दों पे राजनीति करना चाहूंगा। मुझे और कोई मुद्दे नहीं चाहिए। तो सम्मानित साथियों, और आगे वो डीजे की रैली जा रही है, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि वापस रानी दुर्गावती चौक अपन चल लेते हैं, क्योंकि सामने लालबाग का बादशाह की डीजे है और सारी चीजें शांति व्यवस्था बनी रहे। कहाँ से? नहीं, अरे वापस जाना है ना। ज्ञापन दे दिए। मैं आग्रह करता हूँ जेबीडी ग्रुप के सभी साथियों का, अपनी रैली फिर से रानी दुर्गावती चौक आप रख लीजिए, क्योंकि सामने डीजे मोड़ लीजिए, ताकि गणेश उत्सव भी शांतिपूर्वक व्यवस्थित तौर पर। हमें सभी धर्म का सम्मान करते हुए इस रैली को वापस दुर्गावती की ओर लेकर चलना है। चलिए शांतिपूर्वक। जेबीडी नहीं तो कुर्सी खाली करो। सम्मानिए सर, ये 6 बिंदुओं में ज्ञापन सौंप रहे हैं। इन जो बिंदुओं का यही हम कहना चाहते हैं कि इनमें अगर कार्रवाई अगर नहीं होती है तो अगले महीने की 9 तारीख को जिला कलेक्टर हटाओ छिंदवाड़ा बचाओ के रूप में चेतावनी पूर्वक बड़ा आंदोलन समस्त आंदोलन में आए साथी करेंगे। हम यही आग्रह करते हैं कि हमारी मांग को संवैधानिक रूप से पूरा किया जाएगा और हमारे मुद्दों में चर्चा होगी, क्योंकि इनका लगातार जवाब के लिए एक चरणबद्ध तरीके से आंदोलन जारी रहेगा। एक बार विस्थापित लोग यहाँ आए हैं, बार बार वो आ रहे हैं, लेकिन अब ये चीज सहन नहीं करेंगे, क्योंकि जिला का मुखिया कलेक्टर होता है और जिला का सबसे राजनीतिक में मुखिया सांसद होता है। तो दोनों के खिलाफ सांसद इस्तीफा दो और जिला कलेक्टर हटाओ का नारा बुलंद करते हुए छिंदवाड़ा में हम फिर से चक्का जाम करेंगे। इसलिए ये जो ज्ञापन हमारा आप स्वीकार करें, एक में रिसीव दें। और जितने भी बांध पीड़ित क्षेत्र के लोग आए उनसे निवेदन करता हूँ, तैयार रहें। अगर फिर से कोई अधिकारी सर्वे के लिए आया तो जिला कलेक्टर हटाओ का आंदोलन हम यहाँ पर करेंगे और पूरे बांध क्षेत्र के लोग एकत्रित होंगे। और साथ में जो रैली अभी जा रही है, इसलिए शांतिपूर्वक हमें यहाँ से निकलना है व्यवस्थित तौर से। हेलो हेलो, जेबीडी ग्रुप के सभी साथी डीजे के पीछे पीछे धीरे धीरे पोलो ग्राउंड की ओर चलेंगे। Hey!